अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आई होप यू ऑल आर वेल। और आज हमारी क्लास का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ मैंने आपके लिए पेज मेंटेन करके रखा है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो वक्त गुजर गया, मतलब गुजरे हुए वक्त में जो सबसे पहला टेंस कहलाता है वो कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिटी होती है, इसके आखिरी में आता है अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, ये तीन लफ्ज अगर किसी जुमले के आखिर में आ जाए तो दैट इज नोन एज दिस इज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और दूसरी चीज एक और लफ्ज आता है जिसके आखिर में आपको समझ ना आ रहा हो, उसके आखिरी में आता है बड़ी है। जहां पर है बड़ी है आ गया या अलिफ छोटी है बड़ी आ गया तो इसका मतलब है कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर होती हैं उनमें हम सब्जेक्ट चाहिए होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसके साथ आता है ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसका एक जुमला बना के बताऊंगी। मैंने खत लिखा। देखें यहाँ पर आखिरी में अलिफ आ गया, खा, ये अलिफ आ रहा है। ठीक है, या मैंने खत लिख लिया है। अगर ये जुमला बनता कि मैंने खत लिख लिया है या मैंने खत लिखा। लिखा, अगर लिखा लिखा है तो फिर इसका मतलब है कि आखिरी में अलिफ आ रहा है, और अगर लिख लिया है आता तो इसके आखिरी में है बड़ी है आता। अब जिन जुमलों के आखिरी में अलिफ आ जाए, छोटी है या बड़ी आ जाए, या अगर समझ नहीं आती तो आखिरी में है बड़ी है आ जाए, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान हमने कर ली। ये क्या है? ये इसकी आइडेंटिटी है। लिख लिया, ये पूरा का पूरा फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। आपको मैंने बताया है आइडेंटिटी के बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है उसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। जुमले का पहला लफ्ज सब्जेक्ट कहलाता है, बाकी का लफ्ज ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आई, आई के साथ आता है फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो लिख लिया को कहते हैं, लिखने को कहते हैं राइट। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है आई रॉट, बाकी बच गया खत, आई रॉट लेटर। आई रॉट लेटर, ये इसका जुमला बन गया असर्टिव सेंटेंस का। इसका हम नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव एक ही लफ्ज आएगा नेगेटिव में, उसे हम कहते हैं डिड। बस ये डिड जो है हर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सारे वर्ड्स के साथ डिड लगेगा। आई डिड के साथ लगेगा नॉट। आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट लेटर। जबकि इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड पहले ले आएंगे। डिड आई राइट लेटर, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैं नहीं, तुमने खाना खाया भी हो सकता है, खा लिया है। देखें, खाया भी हो सकता है और खा लिया भी हो सकता है। खाया के आखिरी में अलिफ आ रहा है, लिया है के आखिरी में है बड़ी है आ रहा है। तुम सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारी आइडेंटिटी है। खा हमारा वर्ब है और बाकी जो बच गया वो ऑब्जेक्ट होगा। तुम को कहते हैं यू, यू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यू एट फूड। ठीक है, इसका नेगेटिव बनेगा यू डिड नॉट एट फूड, डिड यू एट। यहाँ पर लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये हमारा इस तरह का दो सेंटेंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी, तो मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।